प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। मनुष्य अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार में इतना उलझ गया था कि सत्य का मार्ग उसे कठिन लगने लगा। यज्ञ, तप और कठोर व्रत साधारण लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। धरती पर बढ़ते दुख, कलह और अन्याय को देखकर देवता चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि यदि मनुष्य को कोई सरल और पवित्र मार्ग न मिला तो कलयुग में धर्म का पतन निश्चित है। तभी सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां से वे भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर गए, जहां भगवान शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, हे जगतपालक, कलयुग में मनुष्य कठिन तप, यज्ञ और व्रत नहीं कर सकता। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। हे देवताओं, कलयुग में मैं श्री सत्यनारायण रूप में पूजित होऊंगा। जो मनुष्य सत्य, श्रद्धा और विश्वास से मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन के दुख मैं स्वयं हर लूंगा। देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हर ओर दुख ही दुख है। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतान के लिए तड़प रहा है। लोग भगवान को याद तो करते थे, पर उन्हें सही मार्ग नहीं पता था। नारद मुनि यह सब देखकर सीधे क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य इतने कष्ट में क्यों हैं? क्या उनके उद्धार का कोई सरल उपाय नहीं है? भगवान विष्णु ने उन्हें श्री सत्यनारायण व्रत कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करेगा और कथा सुनेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। नारद मुनि यह दिव्य कथा लेकर पृथ्वी लोक पर लौट आए। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब लकड़हारा रहता था। रोज जंगल से लकड़ी काटकर वह जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में न धन था, न सुख, न शांति। एक दिन थकाहारा वह नदी के किनारे बैठा था। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आए। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। ब्राह्मण ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारे ने अपने जीवन की सारी पीड़ा सुना दी। ब्राह्मण बोले, यदि तुम अपने दुख दूर करना चाहते हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। सत्य और श्रद्धा से किया गया यह व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लकड़हारे ने पूरी श्रद्धा से पूजा की। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदलने लगा। उसे सम्मान मिला, धन मिला और उसका परिवार सुखी हो गया। एक बार एक धनी व्यापारी साधु काशी आया। उसने व्यापार में लाभ के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा की और मनोकामना मांगी। भगवान की कृपा से उसका व्यापार खूब फला फूला। लेकिन लाभ मिलने के बाद उसने सोचा, अब पूजा की क्या जरूरत। वापसी में उसका जहाज समुद्र में डूब गया। सारा धन नष्ट हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और पुनः श्रद्धा से पूजा की। भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे पहले से भी अधिक धन प्रदान किया। एक राजा और रानी संतानहीन थे। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। पर समय बीतने पर वे पूजा को भूल गए। फिर दुख लौट आया। पुनः व्रत करने पर जीवन में सुख और शांति आई। कथा का संदेश। श्री सत्यनारायण कथा हमें सिखाती है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को भूलने से दुख आता है। कृतज्ञता जीवन का आधार है। इसी कारण आज भी विवाह, गृह प्रवेश और शुभ अवसरों पर यह पूजा की जाती है।